ようこそ私のソウルソサエティへ。 ऐसा ये चीज इंसान को उसकी मकसद देती है, पहचान देती है, खुशी देती है और घमंड फ्री में आता है उसके साथ। पैसा दुनिया का दूसरा भगवान है और हर एक सांस लेता हुआ मानव का चाहत है। इस चीज को समझने में मुझे 16 इयर्स लग गए। 17 साल का लड़का इसको क्या समझ आया जो स्टूडेंट एज में 1 लाख रुपए बनाए। हैरानी की बात यह है कि ना ही इसने कोई जॉब की है ना ही कोई बाकी काम। आखिरकार मेरा सबसे बड़ा गलती दुनिया का सबसे बड़ी ज्ञान देकर गई, अटैच्ड विद दी मटेरियलिस्टिक लाइफ। टीनेज आते आते इंसान बड़े होते जाते हैं, चीजों की वैल्यू करना सीखते हैं। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मेरे फ्रेंड्स या फिर ये कह सकते हो कि अमीर बाप के औलाद महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, KTM जैसी बाइक लेकर घूमते थे और महंगे महंगे आईफोन चलाते थे। ये चीज स्कूल कॉलेजेस में बहुत फेमस है। जस्ट बिकॉज टू इम्प्रेस अदर्स। भले ही 4x4 का घर हो, बाप का महीने के सिर्फ 10,000 ही सैलरी क्यों ना हो, मगर बेटे को चाहिए बुलेट, KTM। उसे देखकर मैं भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करता था। उस टाइम के अंदर मैं भी ये सोचता था कि ओ माय गॉड क्या कूल चीज है ये। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, आई जस्ट नो इट फील्स गुड टू बाय लग्जरी आइटम्स एंड इम्प्रेस अदर्स। मैं भी अपने पेरेंट्स से इस चीज का जिद करना चालू करने ही वाला था, मगर सडनली आई सीन माई पीसी। उस टाइम पर 50K का पीसी था मेरे पास। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को 50K की पीसी दिलाना एक बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली कोडिंग के लिए। तो मुझे समझ आ गया था कि मैं ये सब चीज नहीं मांग सकता अपने पेरेंट्स से। अगर मांगूंगा तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो लग गया मैं खुद पैसे कमाने बिना डिग्री के। अगर तुम्हें लगता है कि मैं स्टूडेंट एज में पैसे कमाना सिखाऊंगा तो तुम गलत हो। एक्चुअली मैं तुम लोगों को पैसे कमाना नहीं बल्कि एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। पैसे कमाना स्टूडेंट एज में ठीक है, तुम अपने स्किल्स एंड अपने टैलेंट के थ्रू कर सकते हो, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट एज के अंदर हमें पैसे के पीछे नहीं बल्कि अपने नॉलेज एंड अपने स्किल्स के पीछे भागने चाहिए। पैसे बाद में आएंगे। अगर तुम स्टूडेंट एज के अंदर पैसे कमाने जाओगे तो ना पढ़ाई हो पाएगी ना ही इन फ्यूचर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सैलरी मिल सकती है। मेरा भी कुछ यही कहानी था। हम सारे स्टूडेंट्स थे, मेरा एक बेंच पार्टनर था। हम दोनों मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, बट हमारे पास पैसे नहीं थे महंगे गाड़ी वगैरह लेने के लिए। एक दिन मुझे उसका कॉल आता है, भाई एक बिजनेस खोले। मैं बोलता हूँ कौन सा बिजनेस, और जवाब में मुझे मिलता है तुम्हें क्या आती है उसमें करते हैं। तब मेरी दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है एंड मुझे रियलाइज होता है कि मैं एक कोडर हूँ। तो हमने एक कंपनी खोल दिया, उसका नाम था वेक्टॉन इंडिया, अ सॉफ्टवेयर कंपनी। मैं कोडिंग में अच्छा था। अब बात करते हैं इस कंपनी में हम करने क्या वाले थे। हमने सोचा कि हम लोग बड़े बड़े शॉप्स की ओर जाएंगे एंड उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे। तो हमने ऐसा ही किया। हमने अपने एरिया के मोहल्ले के बड़े बड़े शॉप्स को टारगेट किया एंड 10 से लेके 20 शॉप्स के लिए प्रॉब्लम्स पूछे। एंड वहां पे हमें पता लगा कि सबका एक ही दिक्कत है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बिलिंग। हमने सोचा हर एक शॉप्स के लिए एक मोबाइल ऐप बनाते हैं जहाँ पर बिलिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट आसानी से हो जाए। इस पार्ट को तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरे पास्ट वीडियोस के अंदर देखा है, जहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर दिखाया था। मैंने अपने एक गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड मैंने अपने एक सॉफ्टवेयर भी तुम लोगों को दिखाया था। याद आ गया ना? मैं इसी चीज की बात कर रहा था उस टाइम पर। फाइनली हमने एक ऑनलाइन होस्टर ढूंढा मदद करने के लिए। एक्चुअली वो हमें ब्लूप्रिंट एंड स्क्रिप्टिंग करने का मौका देता था। तो फाइनली मैंने बेसिक कोडिंग एंड ब्लूप्रिंट्स को यूज करके शॉप्स के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एक बिलिंग सॉफ्टवेयर को बनाया था। अच्छी बात ये था कि होस्टिंग खुद प्लेटफॉर्म कर लेता था, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर। बाकी 700 रुपीज मंथली पे करने पड़ते थे उस होस्टर को। ऐसा नहीं था कि जीरो से हमें सब कुछ बनाना है। एक होस्टर अवेलेबल है, हमें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइन करनी है अकॉर्डिंग टू दी शॉप्स। तो हमने यही किया। फाइनली 10 दिन में सॉफ्टवेयर रेडी हो गए थे। ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करते थे, ऐप तो उनके पीसी एंड मोबाइल के अंदर रहता था मगर डुप्लीकेट वर्जन रहता था। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता था। मेन एक्सेस जो था वो हमारे पास रहता था। हम तो सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज देते थे एंड आईडी पासवर्ड देते थे। आईडी पासवर्ड से वो लोग अपनी अकाउंट को लॉगिन कर पाए ऐप के अंदर, अपने स्टोरेज को यूज कर पाए। डेटा स्टोरेज एंड लेआउट कस्टमाइजेशन की ही फीचर अवेलेबल किया था मैंने वहाँ पे। एक महीने में
लगभग 4 सॉफ्टवेयर सेल हो गए थे एंड अर्निंग था 28,000। भाई उस दिन हमारा झगड़ा भी हुआ था, सच बता रहा हूँ मैं। इस बिजनेस में 2 और लोग ऐड हो गए थे जिनके बहुत सारे शॉप्स पर यानी कि बहुत सारे दुकानदारों पर इन्फ्लुएंस होता था, यानी कि जान पहचान, वो एक्सट्रोवर्ट लोग थे ऐसा बोल सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड थे। सेल करने में इजी हो गया था हमें। तो 6 महीने में लगभग 1,20,000 रुपीज हमने अर्न कर लिए थे इस बिजनेस के थ्रू। उसमें से मुझे 96,000 रुपीज मिले थे क्योंकि मेन मैं ही बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर को एंड होस्टर के बारे में भी मुझे ही पता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। हम में से किसी ने नहीं सोचा था हमारे जो होस्ट जो था उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर सेल कर रखे हैं सारे दुकानदार के डेटा करप्ट हो जाती है एंड सॉफ्टवेयर शट डाउन होने लगती है। जब नाइट में मुझे कॉल आता है एक दुकानदार की, सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा, मैं उठ के होस्टर को ऑन करता हूँ तो देन मुझे समझ आता है कि वो जो ऑफिशियल वेबसाइट था वो गवर्नमेंट के द्वारा सील हो चुका है, यानी कि टेक डाउन कर दिया गया है। एंड होस्टर की तरफ से जो मेल आए थे ना उनमें से ये लिखा था कि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज गवर्नमेंट से परमिशन एग्रीमेंट्स को डिसएग्री कर दिया गया था। आई डोंट नो वो लोग क्या बोल रहे थे, बट चाहे रीजन कोई भी हो, हमें तो ये पता लग गया था कि हमारी लंका लगने वाली है। सुबह आने वाली थी असली मजा, क्योंकि जब लोग दुकानदार आए के चेक करेंगे एंड उनकी सारी डेटा उड़ चुका है। उस दिन मैंने पूरी रात सोया ही नहीं, मैं बस टेंशन में था, मेरी माइंड काम ही नहीं कर रहा था कि आखिरकार अभी हम करे तो करे क्या। मुझे ये चीज पता था 2 लोग और एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे, हम 6 लोग बन चुके थे। हिम्मत ही नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कॉल करके बता दूं इस चीज के बारे में। बट मॉर्निंग तक 7 बजे मैंने पूरा दिन नहीं सोया एंड मॉर्निंग मैंने सबसे पहला बंदा जिसने इस आइडिया दिया था उसे मैंने कॉल किया एंड उसे मैंने ये चीज बताया। हम सारे डर गए एंड सारे लोग मिलके मुझे ब्लेम करने लग गए कि देखो होस्टिंग एंड क्रिएशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, हमें इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजर है, या फिर ऐसा कह सकते हो हम तो सिर्फ सेल करने में मदद किए थे, बल्कि होस्टर कौन था ये सब तुम्हें पता है। तब मैं भी एक पल के लिए घबरा गया, बट फाइनली यहाँ पे मुझे भगवान एक चांस देते हैं। वो चांस ये था कि मेरे पीसी में एक चीज अवेलेबल थी, वो ये था कि ऑटो सेव की वजह से दुकानदार की जितने भी पीडीएफ्स बनाते थे उनके पास जो कॉपी बनता था, लाइक बैकअप कॉपीज जो होते थे वो मेरे पीसी में ऑलरेडी स्टोर्ड थे। एंड एक सरप्राइजिंगली पीसी के स्टोरेज क्लियर करते वक्त मैंने सोचा था कि मैं उन सब चीज को डिलीट करूंगा, बट थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे कुछ भी डिलीट नहीं किया एंड आज मुझे सारी डेटा वापस मिल गई। तो फाइनली हमने जितने भी लोगों के पेंडिंग यानी कि हाफ मंथ चल रहे थे उनके पैसे वापस लौटा दिए एंड सॉफ्टवेयर को शट डाउन कर दिया गया। उन सब दुकानदारों को मेल सेंड कर दिया गया एंड कॉल करके बता दिया गया कि सॉफ्टवेयर अब बंद हो चुका है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो तो गए थे, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिन्होंने पूरा महीने यूज नहीं किया उनके तो हाफ पेमेंट वापस उन्हें मिल चुका था एंड सॉफ्टवेयर हटने से पहले उनकी सारी डेटा पीडीएफ्स एंड फाइल्स के थ्रू हमने सबको शेयर कर दिया था व्हाट्सएप पे। एंड फाइनली हम लोगों को जान की जान आती है, स्पेशली मेरे ऊपर आ गया था ये चीज। बट हमने देखने की कोशिश की दूसरे होस्टर की, तो बट हमें रिस्की लगा क्योंकि नॉर्मली जो होस्टर्स होते हैं वो टैक्स भरते ही नहीं है, इसीलिए 1-2 महीने या फिर 1 साल बाद जो होती है गवर्नमेंट के नोटिस पे आने के बाद गवर्नमेंट उन्हें टेक डाउन कर दिया जाता है या फिर उस वेबसाइट को अनऑफिशियल कर दिया जाता है एंड इलीगल का टैग दे दिया जाता है। इससे बस होस्टर की ही नहीं, हम लोग उस होस्टर को यूज कर रहे होते हैं ना, हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आता है। अभी के टाइम तो और भी जनरेशन आगे है एंड बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो चुके हैं, बट उस टाइम पे इतना नहीं था। अगर था भी तो हमें पता नहीं था। इस मुसीबत से बाहर आने के बाद वी फाइनली डिसाइडेड कि अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग चुप से पढ़ाई करेंगे एंड एक आगे आपको पता है बीसीए एंड जॉब। एंड फाइनली लौट के बुद्धू घर को आया। तो गाइस, नेवर फोर्स टू अर्न मनी एट अ स्टूडेंट एज। हमारे माइंड में सिर्फ मनी दिखता है, ना ही कोई रास्ता। हमें पता नहीं होता है, हमारी माइंड इतनी मैच्योर नहीं होती है कि सही डिसीजन लेने के लिए। मेरी एक छोटी सी गलती मेरी पूरी लाइफ को रूइन कर सकती थी पल भर में। आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कूल नहीं लगा होगा, क्योंकि ये रियलिटी है मेरे दोस्त, एंड रियलिटी कुछ भी कूल नहीं होता। जब घटना घटती है तब इंसान को समझ आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को फर्क एक ही चीज पड़ता है, वो ये है कि इससे तुम लोगों को सीख क्या मिला, तुम्हें ध्यान क्या रखना है। खुद गलती करके सीखने से अच्छा है दूसरों की गलती से सीखो। मैं चाहता तो मैं तुम लोगों को बता सकता था कि किस तरह पैसे कमाया जाता है, क्या दिमाग लगाया जाता है, बट इन रियलिटी तुम लोग अभी इमेच्योर बच्चे हो। यानी कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, तो तुम लोग इमेच्योर हो, तुम्हें अभी डिसीजन लेना नहीं आता। अगर मैं अपने फायदे के लिए तुम लोगों को कुछ भी बता दूं कि ऐसा करो वैसा करो, ये बाद में तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाल सकती है। तो अच्छा रहेगा कि बस स्टडीज एंड स्किल्स पर फोकस करके आगे बढ़ो, पैसे अपने आप आ जाएंगे।
So yeah, love you all and goodbye.